वेलकम है आप सभी का विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में। और मेरा नाम गोविंद सर है और हम लोग विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में 28 मार्च से WBJEE का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने WBJEE का फॉर्म भरा है और आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके लिए आपको, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले आ जाओ एग्जाम्पल पे, देखो कि इम्पोर्टेंट क्यों होता है क्रैश कोर्स। तो मैंने आज ये एक क्वेश्चन दिया था एक बच्चे को। अच्छा, आप ये भी समझ लो कि हम लोग का सेंटर कहाँ पे, हम लोग का सेंटर है कहाँ पे। एक तो सेंटर पूर्ण नगर में है, ठीक है ना, एक कहाँ पे सेंटर है, पूर्ण नगर में है, और दूसरा सेंटर हमारा है दानकुनी में, ठीक है, दो सेंटर हम लोग के हैं। और जो क्रैश कोर्स का डेट है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसकी टाइमिंग होगी मॉर्निंग में, मॉर्निंग 10 AM से टाइमिंग होगी, 10 AM टू 1 PM, ठीक है, टू 1 PM ये टाइमिंग होगा, 3 आवर्स का क्लास होगा। और ये वीक में आपका 4 डेज़ होगा। कितना होगा वीक में? 4 डेज क्लास होगा आपका। तो जो WBJEE क्रैश कोर्स है उसमें क्या आपको मिलेगा या क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है, तभी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने आज ये एक क्वेश्चन दिया था एक बच्चे को, आप एक बार चेक कर लो क्वेश्चन क्या था और फिर देखो उस बच्चे ने कैसे सॉल्व किया था, ठीक है। ये था क्वेश्चन बच्चे को आज दिया मैंने। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ये JEE मेन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी JEE मेन में आ चुका है, एक बार नहीं 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ये वाला JEE मेन में, ठीक है ना। JEE मेन में 2 बार क्वेश्चन आने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन WBJEE में एज इट इज रिपीट होंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। अब जब बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया ये वाला करने को, तो आप देखो बच्चे ने क्या किया, ठीक है, और आप देखना कि क्या ये सही है या गलत है। तो उसने क्या किया, ये f दिया था ना, तो फंक्शन था और फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, लिखा डेरिवेटिव, और यहाँ पे वैल्यू दी है f1 = 1 और f'1 = 3। क्या है, f1 1 है और f'1 3 है। तो बच्चे ने क्या किया, पहले पुट कर दिया यहाँ पे x = 1, ठीक है, और x = 1 पुट करने पे क्या आ गया, f आ गया था। मतलब मैंने कॉपी चेक किया बच्चे का कि क्या किया उसने, तो f 3 बार f हो गया और यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है ना। अब f1 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 1 रख दिया, तो f के आगे एक तो f आ गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसके आगे 1 आ गया, ठीक है। तो फिर से आपको क्या मिल गया, f1 मिल गया, फिर से आप पुट कर दो f1 को 1, तो यहाँ से f के आगे फाइनली क्या आ गया, 1 ही आ गया, ये f1 आ गया। तो यहाँ से f1 निकाल लिया, ठीक है, और फिर क्या किया, इसका f' कर दिया। क्या किया इसका, फिर f1 का f' कर दिया, f'1 कर दिया, और f'1 की वैल्यू क्या दिया हमें, ये दिया 3, क्या दिया, ये 3, तो यहाँ से 3 कर दिया बच्चे ने, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या किया उसने, यहाँ पुट कर दिया उसने पहले 1, तो 2f1 कर दिया, पहले 2f1 कर दिया, और फिर किया इसका डेरिवेटिव, तो 2 टाइम्स f1 का हो गया f'1। अब आपको समझना है कि जो ये चल रहा है प्रोसेस बच्चे के थ्रू, क्या आप भी ऐसे करोगे या कुछ अलग करोगे। अगर कुछ अलग करने वाले तो कमेंट में जरूर बताना आप कि क्या आपने सोच लिया वीडियो को देखते देखते अगर माइंड में आपको आ गया कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर अपना कमेंट कर देना, ठीक है, कि यस यू गॉट टू नो कि क्या इसमें प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। तो f'1 क्या किया उसने, पुट कर दिया 3, और यहाँ से 6 निकाल दिया। अब 6 और 3 ऐड करना था, यहाँ पे प्लस था ना बीच में, तो ये प्लस साइन था बीच में, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और ये टिक कर दिया बच्चे ने और खुश हो गया, हाँ सर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जब आप कोई भी प्रॉब्लम्स करते हो JEE मेन का या WBJEE का, तो आप जो सॉल्व करते हो उससे जो आंसर आएगा वो चॉइस में दिया रहेगा और आपको लगेगा कि आपने सही कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये क्लास 12 में आप पढ़ते हो चेन रूल, तो ये चेन रूल बेस्ड क्वेश्चन था, और चेन रूल बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में JEE मेन में आया हुआ है, और तो भी बच्चे गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग बताएंगे आपको क्रैश कोर्स में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो और कितनी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते हैं आपको सेलेक्टिव करना है और सही करना है। तो जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आप गलत करके आते हो वो कैसे सही करोगे, क्या उसमें ट्रिक होता है, क्या उसमें शॉर्टकट्स होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो आप कम से कम टाइम में सीख जाओगे। क्रैश कोर्स जो आपका होने वाला है अराउंड 40 डेज के आसपास, ठीक है। तो आ जाओ, अब दिखाता हूँ आपको कैसे करना था इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या था एक्चुअली, जो ये प्रोसेस था टोटली रॉन्ग हो गया प्रोसेस वाला, इसको हटा देते पहले हम लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले नंबर्स पुट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आपने क्लास 11 से सीखा हुआ है, फिर भी एग्जाम में गलती करके आ रहा है आपको। तो ये प्रैक्टिस
करेंगे आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप टेस्ट दोगे, गलतियाँ करोगे तो पता लगेगा अच्छा ये गलती हम लोग करते हैं। तो क्या था इसके अंदर, पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं करके दिखाता हूँ डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आपको चेन रूल पे कमांड नहीं है तो मैं दिखा रहा हूँ करके। ये 3 फंक्शन इसमें है, 1 2 3। तो पहले क्या f का, तो जब करेंगे डेरिवेटिव तो f डैश आएगा, पहले क्या आएगा, f डैश आएगा, और अंदर वाला दोनों सेम रहेगा, f और ये f, नो चेंज। ये हो गया बाहर वाले का डेरिवेटिव। जब बाहर वाले करते ना तो अंदर वाला दोनों सेम रहता है। और फिर करेंगे अंदर वाले सेकंड वाले f का, तो f डैश होगा। अब सेकंड वाले का किया तो थर्ड वाला एज इट इज रहेगा, सेम, नो चेंज, दैट इज चेन रूल। अब फाइनली करते हैं थर्ड वाले का, तो f डैश x आ गया। तो ये हो गया डेरिवेटिव, हो गया फर्स्ट पार्ट का। प्लस सेकेंड पार्ट में fx स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 टाइम्स fx, और फिर करना है आपको fx का भी करना है फिर, तो fx क्या होगा, f डैश x। तो ये चेन रूल है, बेसिक चेन रूल है, इतना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको क्लास में हम लोग ये भी बताएंगे, अगर नहीं आता तो कैसे होता है चेन रूल ये वाला, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट कर देना है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना। क्या वैल्यू पुट करना है, x = 1, जहाँ जहाँ पे x1 रख दो आप। तो f डैश के अंदर देखो ध्यान से क्या आया, f डैश के अंदर f था और एक f1 आ गया है ना, f1 आ गया यहाँ पे। इनटू में f डैश के अंदर क्या यहाँ पे आ गया, f1 आ गया, और इनटू में यहाँ पे क्या है, f डैश 1 है। प्लस में क्या आ गया, ट्वाइस f1 इंटू f डैश 1। अब आपके पास f1 भी f डैश 1 भी है। अब तो देखो ध्यान से जरा, f1 कितना है, 1 है। f1 क्या है, f1 1 है। तो जहाँ जहाँ f1 1 रखो वहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो f डैश में देखना ध्यान से, f डैश में जो f था ना, f, उसके आगे क्या है, f1, और f1 मेरा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो f के आगे 1 आ गया आपका, तो f1 को पुट किया 1, तो फिर से आपका f1 आ गया। और इनटू में f डैश में क्या आ गया, f1 आपका 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। प्लस फिर f डैश, सॉरी नॉट प्लस, इनटू है, यहाँ भी क्या है, इनटू है, क्या है, इनटू है, ठीक है ना। इनटू में फिर से f डैश 1 तो आपका क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। नहीं, f डैश 1 कितना, 3 है, सॉरी, तो पहले f डैश 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर से f डैश 1 ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पुट कर लेंगे एंड में सारा स्टेप। अब f1 कितना, 1 है, तो 2 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 × 1, और इनटू में क्या, f डैश 1 कितना टोटल का है, 3 है, 3 कर दिया यहाँ पे। अभी देखो f1 यहाँ पे क्या है, फिर से 1 है, ये 1 है, तो फाइनली f डैश 1 3 बार आ गया, f डैश 1 इनटू में f डैश 1 इनटू में f डैश 1, और वहाँ पे आपका कितना था, प्लस में कितना था, 6। अब आप 3 बार करोगे मल्टीप्लाई f डैश 1 को, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, 9 मत कर देना, 9 भी करके आते हैं बच्चे। यहाँ चॉइस भी दिया हुआ है 15, देख रहे हो आप कि चॉइस कैसे दिया होता है, 9 कर दिया, 6 कर दिया, 15 कर दिया। तो 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27, तो 27 आएगा ना कि 9, ठीक है। 3 3 या 9, 9 27। तो ये सब मिस्टेक्स होता है एग्जाम के अंदर, वो प्रैक्टिस करते करते आपका अच्छा हो जाएगा। 33 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पे, जिसमें आपको आता होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आप छोटा मोटा मिस्टेक कर दोगे, या तो आपके माइंड से कॉन्सेप्ट निकल जाता है, आप रिवाइज नहीं कर पाते हो टाइम से। तो हम लोग सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे जो आप कर सकते हो, जो आप कम से कम टाइम में कर लोगे। लेकिन जब आप खुद से करते हो तो आप सही नहीं करते। जब यहाँ पर आके सीखोगे चीज़ों को तो आप सही करना भी शुरू कर दोगे। और जादवपुर में अगर आपको चाहिए एडमिशन, तो आप 200 नंबर का जो पेपर है, मैथ्स 100 का और फिजिक्स 100 का, उसमें अगर आप 70-80 मार्क्स में ले आते हो ना, तो भी आपको जादवपुर में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा 70-80 मार्क्स में भी। मतलब लास्ट ईयर अराउंड 10,000-15,000 वाले बच्चे को अभी जादवपुर में एडमिशन मिला था। तो इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जल्दी से जल्दी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो और क्रैश कोर्स के लिए इनरोल करो। थैंक यू वेरी मच।